एक अगर प्लास्टिक फेंकते हैं तो एक प्लास्टिक को गलने में धरती में गलने में उसको लगता है लगभग एक ये प्लास्टिक जो है इसको गलने में 2 से 3 वर्ष लग जाता है, जिससे गलता है। तो 2 से 3 वर्ष में अगर गलेगा तो देखिएगा इसे अगर भूर रहा होगा तो भूर में ही जाएगा तो कहीं ना कहीं भूर उसका बंद हो जाएगा। भूर चाहते हैं लोग कल भी बोले थे कि आप कम से कम आपका जो फंड आता है उस फंड से कम इसको साफ करवाइए, जीसीपी लगवा करके। और नरेगा तरेगा से काम नहीं होगा इसमें कि जिससे किसान का सुविधा हो। सिंचाई करने के लिए स्लूइस गेट अच्छा था, इतने लोगों के एक हमारा कष्ट देने से इतने लोगों का सिंचाई किसान का इससे उत्थान होता था। जय हिंद दोस्तों, अभी हम पकड़ीदल प्रखंड क्षेत्र सिसनी पंचायत के स्लूइस गेट पर हैं और देख सकते हैं ये जो हरा भरा दिख रहा होगा ये अभी हम कछुआ नदी किनारे हैं। और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस साल जो तपती गर्मी पड़ा है, गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं ये जीव जंतु भी त्राहिमाम में है और मनुष्य भी त्राहिमाम में है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा उत्तरी बिहार में। और गर्मी पड़ने से बहुत सारे कल का मोटर का क्या कहते हैं बोरिंग का जो पानी होता है कहीं ना कहीं उसका लेयर छोड़ दिया है। और हमारे यहाँ जो कछुआ नदी से प्रसिद्ध जो नदी है जिसको कोमनानी नदी से भी जाना जाता था, वो नदी इस साल लगभग हमको जब से मेरा होश है तब से हम देख रहे हैं कि इस साल ये नदी सूख गया है। कहीं ना कहीं इस नदी से सूखने से कहीं ना कहीं यहाँ के जो जीव जंतु है उसको बहुत परेशानी है, पानी पीने में परेशानी है। यहाँ जो माल जाल चरने आता है उसको पानी पीने में परेशानी है। यहाँ अगल बगल में जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसको परेशानी है और मनुष्य को भी परेशानी है जिस तरह इस साल गर्मी पड़ा है। तो अनिल जी मेरे साथी हैं, अनिल से थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। अनिल जी, जो इस तरह का इस साल जो गर्मी पड़ा है और कछुआ नदी सूख जाने का कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा राजू जी कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि आज कछुआ नदी का अगर सफाई किया गया होता, इसको साफ सुथरा अगर जाना चाहिए था, जो नहीं किया जाना चाहिए किया जा रहा है। देखिए आप यहाँ देखिए कितना सारा कचरा है। और ये पुल जो था, ये पुल 70 और 60 साल का पुराना पुल है। ये अंग्रेजों का ज़माने का पुल है। ये पुल कहीं ना कहीं टूटा, जिसमें लोगों को, किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये पुल में किनारा था, जो पानी कम था तो लोग अपना किनारा दाब करके इसको पानी फुल करके और लोग अपना सिंचाई करते थे, जो बेटर था किसानों के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों का इसको लेकर के बहुत परेशानी भी होता है। और पानी रहने से यहाँ के जो जीव जंतु था, जो यहाँ के लोग मछुआरे लोग थे और चराने वाले लोग थे, जो गाय भैंस को, उनको भी परेशानी हो रहा है। और एक और बात बता देता हूँ कि ये हिंदू का जो यहाँ लाश जलता था तो उससे भी लोग अपना दाह संस्कार करते थे, नहाते थे। आज वो परेशानी होता है, लोग घर पे लोग जाकर के नहाते हैं। पानी सूख गया तो बहुत चीजों की परेशानी है। सूखने का कारण क्या है? सूखने का कारण नहीं है कि इसका साफ सुथरा किया जाता है, इसको थोड़ा खुदाई किया जाता है, समझे, सरकारी योजना के तहत इस पे ध्यान दिया जाता है। इसका अगर अच्छे से बांध बनाया था तो ये नहीं सूखता। इसमें भूर भी फूटता था, उसके कारण भूर भी बंद हो गया। भूर भी बंद होने के कारण भी है, बहुत सारे कारण है कि पानी सूखा है जी। तो आपको बता दें कि अनिल जी हैं और इन्होंने जो इनके अनुभव के अनुसार इन्होंने बताया कि नदी सूखने का कारण क्या है। चलिए हम नदी के अंदर जाएंगे जिसमें पानी हुआ करता था, बच्चे नहाया करते थे। ये जो बहुत सारे बच्चे आए हैं, ये लोग भी शायद देखने आए नदी को, जो पहली बार नदी सूखा है। और सूखने का जो कारण है वो हम दिखाने का प्रयास करें किस तरह का। यहाँ से थोड़ा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जो इधर से भूर निकलता था, इधर से भूर था, इधर उधर से पानी आता था, तो यहाँ बच्चे यहाँ से कूद के नहाते थे। लेकिन वो जो कमियां हैं आज खत्म हो चुका है और नदी सूख गया है। कहीं ना कहीं इस उत्तरी बिहार में जो पानी पड़ा है, पानी के लिए जो तरसा है लोग, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है इस क्षेत्र के लिए और इस पंचायत के लिए। और ये नदी सूखने के कारण क्या है, एक कारण ये हो सकता है जो लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो गंदगी मैला कुचैला जो सामान लाते हैं और इस नदी में ही फेंकते थे। देख सकते हैं, थोड़ा उधर दिखाने का प्रयास कीजिए। वो जो कूड़ा करकट फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है जिससे एक अगर प्लास्टिक फेंकते हैं तो एक प्लास्टिक को गलने में धरती में गलने में उसको लगता है लगभग एक ये प्लास्टिक जो है इसको गलने में 2 से 3 वर्ष लग जाता है, जिससे गलता है। तो 2 से 3 वर्ष में अगर गलेगा तो देखिएगा इसे अगर भूर रहा होगा तो भूर में ही जाएगा तो कहीं ना कहीं भूर उसका बंद हो जाएगा। भूर बंद होने के कारण हो जाएगा इसका पानी सूख जाएगा। तो इसी प्रकार हुआ है, जो यहाँ के लोग थे इसमें कूड़ा करकट डाल दिया और ऊपर से कहें जो गर्मी पड़ा इससे भी सूखा है, कुछ कूड़ा करकट डालने से सूखा है। तो अभी भी इस नदी का अगर उड़ाई हो जाता है, अच्छा से खुदाई हो जाता है, तो ये नदी हमको लगता है कि आसानी से फिर पानी अपना देना शुरू करेंगे और यहाँ के जीव जंतु खुशहाल रहेंगे। थोड़ा और आगे आए दिखाने का प्रयास करेंगे। जो इस तरह सामान जो फेंका गया है यही कारण हो सकता है। देख सकते हैं जो कूड़ा करकट जो कि ये नदी में नहीं फेंकना चाहिए। जो जैसे
लोग पूजा पाठ करते हैं तो इसको अशुभ शुभ कहते हैं कि नदी में फेंकिएगा, दहवाइएगा, जिससे शुभ होता है। लेकिन वैसा बात नहीं है, आप लोग ये गलत करते हैं। जिस नदी में एक कूड़े करकट, जो ये कूड़ा करकट हुआ, ये कोई अति आपका देवी देवता का कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसका हम उपयोग कर दिए वो कूड़ा हो जाता है, तो वही है कूड़ा है। और कूड़ा को इसमें फेंकिएगा तो ये नदी ऑटोमेटिक सूखेगा। जिस तरह की ये गर्मी पड़ा है, कुछ गर्मी से भी सूखा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए निंदनीय है। और अभी भी यहाँ के जो प्रतिनिधि हो चाहे विधायक वगैरह अगर ध्यान देते हैं, इसको सुखाने का प्रयास, इसको उड़ाई करने का प्रयास करते हैं, तो पानी देना ये नदी शुरू कर देगा और यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे और यहाँ के जीव जंतु भी खुशहाली में रहेंगे। चलिए, विशेष मेरा प्रयास कैसा रहा, यहाँ से हम दिखाने का प्रयास किए कि यहाँ का जो हाल है उसको बताने का प्रयास किए। मेरा प्रयास कैसा रहा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिए। विशेष धन्यवाद। तो जब से मेरा जन्म है, जब से होश है, जी कभी किसी पुरनिया का मुंह से न सुने हैं कि नदी कभी सूखा हो। जी और यह नदी हम लोग के सिंचाई के काम में इतना काम में आता है कि कई गांव आपके है वह महमादा, डुमरी, बड़का बलुआ, हनाथपुर, परसौनी, अजगरी, अजगरवा, धनौजी, सिसहनी, यह चैता और मधुबन तक सिंचाई के काम में आता है। यह नदी कुछ दिन पहले जब नदी में पानी रहता था तो लोगों ने बांध बांध करके अपना सिंचाई लोग करते थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो हम कहना चाहेंगे कि किस तरह करें कि हम लोग को सिंचाई का सुविधा हो। आज तो बोरिंग भी पानी नहीं दे रहा है, किसान सलाह लाख कर रहा है, कैसे धर्म कर्म चलेगा बिहार का, यही हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं। आपके नजर के सामने देखिए, एक पुल 30 साल पुराना था। 30 साल पुराना नहीं होगा ये। यह पुल मोटा मोटी 70-80 बरस का पहले का पुल है। कहने का मतलब कि अंग्रेजों के जमाने के हाँ, उसी साल ना, उसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन तुरंत आहे का है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये बगल में आपका बेला पंचायत का ये कुछ सरह पड़ता है। अगर ये पुल जैसे बना था, इस टाइम से लोग यहाँ से भी लोग उस पार करता होगा। हाँ, तो इस पार उस पार करने का सुविधा, सुलिस गेट पार करने के लिए भी सुविधा बढ़िया था। और सिंचाई करने के लिए सुलिस गेट अच्छा था। इतने लोगों के एक केवाड़ा कस देने से इतने लोगों का सिंचाई, किसान का इससे उत्थान होता था, जिससे कभी धान का फसल नहीं मारे पड़ता था इस एरिया का। अच्छा, तो इस नदी के दशा और दिशा बदलने के लिए आप अपने निजी विधायक से और आप अपने पंचायत के मुखिया से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? तो हम तो यही कहना चाहते हैं, लोग कल भी बोले थे कि आप कम से कम आपका जो फंड आता है उस फंड से कम इसको साफ करवाइए, जीसीपी लगवा करके। और नरेगा तरेगा से काम नहीं होगा इसमें, कि जिससे किसान का सुविधा हो पानी सिंचाई करने के लिए। अब वही नहीं होगा तो किसान अब क्या करेगा भाई? तो देखिए, चाचा का कहना है कि अगर ये साफ सुथरा हो जाता है तो किसानों का फसल कहीं ना कहीं आज बर्बाद नहीं होता। जो किसानों का फसल आज बंजर हो रहा है पटाने के क्रम में, तो वो सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और चाचा का कहना है कि यहाँ के जो निजी विधायक है उनसे कहेंगे कि इस चीज़ का सफाई करना चाहिए, और यहाँ का जो ये पुल जो टूटा हुआ है उस पुल का फिर से निर्माण करके यहाँ केवाड़ा का व्यवस्था होना चाहिए। जो अगर पानी कम रहेगा तो लोग केवाड़ा अपना दाब करके पानी उठा करके फिर वहाँ लोग पटाना शुरू कर सकते हैं। तो उस तरह करना हो तो सुलिस गेट बांध दे, और इधर उधर जो नहर का पानी जा रहा है वो नहर का मुंह इसी नदी में जोड़वा देते, यहाँ से भी सिंचाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ केवाड़ा कसा जाता, दोनों तरफ से इसका बंक बना जाता, तो और इस एरिया का पूरा जय जय हो जाता सिंचाई के लिए। तो नहर का पानी कुछ और, नहर भी खुला खाना आया यहाँ पर। तो सिंचाई मंत्री मर गया है कि जिंदा है, हम लोग को था ही नहीं है, कि जिसके चलते हम लोग पूरा तबाही में है। नहर खाना कितने एकड़ जमीन इसमें बर्बाद हो गया नहर में। इस नदी से एक चीज और होता था कि हिंदू लोग अपना लाश जलाने आते थे, तो यहाँ लोग अपना नदी में दाह संस्कार भी करते थे। सब कुछ तो उससे परेशानी होता होगा। हाँ, बहुत आज तो इतना परेशानी बढ़ रहा है कि हम लोगों को यहाँ लाश धनकाने के लिए धनका भी देते हैं, तो जाकर घर पर कल पर स्नान करना पड़ रहा है। तिलांजलि देना था तो वो भी बहुत कष्ट हो रहा है हम लोग को। चाचा